उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में भी जो लोग परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुगम यात्रा मिले, अच्छा सफ़र कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विशेष निर्देश दिए। खासतौर से जो बसें हैं जो ख़राब हैं या एसी बसें जो हैं जिनमें एसी भी काम नहीं करता उनके लिए दयाशंकर जी आपने एक निर्देश दिया अधिकारियों को कि 15 तारीख से यानी आज से बसों को ठीक किया जाए, क्योंकि एसी बसों में भी एसी ठीक तरीके से चल नहीं रहा था। देखिए गर्मी का बहुत ज़्यादा है, 48-48 डिग्री जो है गर्मी पड़ रही है। उसमें यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवहन निगम पर जो है यात्रियों का भार रहता है। प्रतिदिन 20 लाख 21 लाख लोग जो है यात्रा करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए। जिस तरीके से हम कहें समाजवादी पार्टी के निशाने पे कहीं ना कहीं परिवहन विभाग रहता है, आप रहते हैं, कभी वो खटारा बस की तस्वीर लगाते हैं, कभी लोग धक्का दे रहे हैं उसकी तस्वीर लगाते हैं, निशाने पे आप रहते हैं। देखिए वो एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करते हैं। एक बार आपने देखा होगा जो हमारी बस में जो उसमें जा रही थी और सांप में जा रही थी, उसको भी उन लोगों ने ट्वीट किया, उसमें एक भी यात्री नहीं थे। उसके बाद अभी मैं देखता हूँ कि एक ही जो चीज़ है उसको बार बार ट्वीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और ये सही है कि कोरोना काल में मैंने हमारे 2 वर्ष तक बसें नहीं खरीदी गई, तो उसके कारण से कुछ पुरानी बसों को जनता के हित में मुझे चलाना पड़ा था। लेकिन अब मैं जो सभी बेड़े को नए बसों के मैं उसको परिवर्तन कर रहा हूँ। मैंने अभी 3 सेवाएं अभी नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ राजधानी सेवा दिया हूँ, नई है हमारी दिल्ली राजधानी सेवा भी मैंने दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अलग से मैंने बस चलाई है। तो अभी ये हमारी और भी, क्योंकि हमारे पास बसों की अब कमी नहीं है, अब लगातार मैं हर 6 महीने पर 1000 बसें जो है खरीद रहा हूँ। तो हम सब अपने फ्लीट को नई कर दूँगा और 2025 तक 7000 नई बसें हम ले आ देंगे। यानी आगे आने वाले समय में परिवहन निगम की जो बसें वो बेहतर होंगी, बहुत बढ़िया होंगी। हाँ, बहुत बेहतर होंगी। कई प्रकार की बसें, अब मैं इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने जा रहा हूँ, उसका भी अब टेंडर मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूँ। तो अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जो 2 शहरों को जोड़ने का काम करेंगी, उसको मैं शटल सेवा के नाम से उसको करेंगे। जो हमारी लंबी दूरी की जो एसी बसें हैं उसके लिए मैं एक और सेवा लाने वाला हूँ, चेतक सेवा। तो इस तरह से हमारी नई जो पब्लिक के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए एक अलग पूरे ज़िले को हर गांव से जोड़ने के लिए अब कोई गांव बचेगा नहीं। 12200 गांव अभी तक बचे हुए हैं और 5000 गांव मैं 1 बरस के अंदर जोड़ लूँगा। केवल 7200 गांव ऐसे रहेंगे जो आने वाले दिनों में, जो सड़कें थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गाँवों को हम जो है अपने परिवहन निगम से जोड़ देंगे। एक सवाल, ये बीजेपी का ये महासंपर्क अभियान चल रहा है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग जनसभाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी भी मेहनत कर रही, 2024 के लिए प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं। आज गोरखपुर के कार्यकर्ताओं को बुलाया अखिलेश यादव ने, मिशन गोरखपुर भी है उनका। देखिए वो रोज़ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आप देखिए लगातार 2012 के बाद जो उनके पिताजी ने उनको विरासत में मुख्यमंत्री पद दिया था, उसको जो है वो अक्षुण्ण नहीं रख पा रहे हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है। 2014 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, क्या हसर आप देखे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में जीती। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, खुद जो है उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, उनको पता नहीं चला। 2019 में बेमेल गठबंधन किए, सपा और बसपा कभी एक नहीं हो सकते, पूरब और पश्चिम कहे जाते, वो मिलकर के लड़े, तब वो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में वो कहते थे 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में पूरे विपक्ष रहेगा, लेकिन जनता ने क्या किया वो आप सबके सामने है। तो वो उनके अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, पहली बार 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। अब इससे बड़ा मैंने मोदी जी और जोगी जी के काम का और प्रमाण क्या हो सकता है। और अब वो बंगाल घूम रहे हैं, वो जो है तेलंगाना घूम रहे हैं। अब बताइए यहाँ चंद्रशेखर के क्या वोट है, यहाँ पर ममता बनर्जी के क्या वोट है, उस वोट से कौन से आकर के वो इम्प्रूव करने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार अपने परिवार की सीटें बचा लिए थे, इस बार वो भी सीट नहीं बचा पाएंगे। 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। वो कह रहे हैं 80 सीट वो जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीट जीतेगी। ये बताइए, मैं पहले कहता था ना कि 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे, आपके रिकॉर्ड में कहीं होगा? हाँ, हम लोग कहते थे ना, आप देखिएगा 80 की 80 सीटें हम लोग जीते। आखिरी सवाल है, ये आप लोग कहते हैं मदरसों में भी अच्छी शिक्षा दी जाए, कंप्यूटर अंग्रेजी पढ़ाई जाए, पर दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि अगर कोई मदरसे का छात्र अंग्रेजी पढ़ेगा तो उसको निकाल देंगे।
देखिए, शिक्षा सबकी ज़रूरत है और शिक्षा को मजहब से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी आज पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। लोगों को आगे जाने के लिए माने अंग्रेजी बहुत अनिवार्य है। आप अब विदेशों में जा कर के हिंदी और उर्दू थोड़ी बोलना है, वहाँ तो भाई अंग्रेजी या आजकल जितने जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी अंग्रेजी के ही शब्दों में है वो, तो इसलिए ये नहीं है कि किसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्रों का विकास के बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आज पूरी दुनिया जो है, जो ग्लोबल लोगों को मोबाइल पर पूरी दुनिया देख रही है, तो उसमें अब भाषा, हर भाषा का सम्मान है और उसमें अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व तो है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं, जो बसों में यात्रा करते हैं, उनके लिए लगातार जो परिवहन विभाग है, परिवहन निगम है, वो काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की जो बसें हैं उस बेड़े को और बेहतर करने की तैयारी है। साथ अखिलेश यादव जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं उस पर उनका कहना है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपनी जो पिछली सीटें थी परिवार की वो भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।